हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउस। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउस में। आज हम एक पेपर का सॉल्यूशन करेंगे जो यूपीटीईटी में हुआ था 28 दिसंबर के, और ये पेपर कैंसिल हो चुका है। तो उसका हम एक सॉल्यूशन करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस का। इसमें कम से कम 30 क्वेश्चन है, वो 30 क्वेश्चन को हम देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद से फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको मैथमेटिक्स का और अदर सेक्शन का भी हम करा देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। पहला ऑप्शन सही है, लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी में स्थित है। दूसरा जो क्वेश्चन है 122 नंबर, ये कह रहा है मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था। तो मैटूर बांध का निर्माण वो कावेरी नदी पर हुआ था, और ये कहाँ पे है, मैटूर बांध जो है ये है आपका तमिलनाडु में है, और इसकी लेंथ भी देख लो, 1700 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, मैटूर बांध कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर है, और 1700 मीटर इसकी लेंथ है। उसके बाद पूछ रहा है 123 क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, और कई एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। तो पेपर मेरे हिसाब से टफ नहीं था, बहुत ही आसान था पेपर। इजीली आप इन्वायरमेंटल साइंस में तो कम से कम 25 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो ऐसे ही हो जाते हैं। दक्षिण पूर्व यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है, स्टेपीज बोला जाता है उसको। सिंपल सा क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है, माउंट अनकाकुआ। ठीक है, ये है माउंट अनकाकुआ, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये देखो यूग्लिना में पाया जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, ये है इसका क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल इसका हाई था। तो यूग्लिना में पाया जाता है। ये मान लो कि अगर इस एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो फिर भी अभी कितने हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी, बहुत ही इजी क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन, मतलब इस पूरे पेपर में सबसे आसान क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस क्रेन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। देखो एक एक करके जो चारों है इनको देख लेते हैं। थायरॉक्सिन ये डाइजेशन को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये डाइजेशन को नियंत्रित करता है। पैराथॉर्मोन, ठीक है, पैराथॉर्मोन ये किसको, कैल्शियम को करता है नियंत्रित। प्रोलैक्टिन किसको करता है, ये जो प्रेग्नेंट वोमेन होती हैं और जो उनके दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये उसके दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए मतलब ये रिलीज होता है हार्मोन। और सोमैट्रोपिन ये होता है आपका टिश्यू के ग्रोथ के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ये अगर इसमें कैल्शियम का स्तर पूछा, पैराथॉर्मोन। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, पैराथॉर्मिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अब देखते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा था, टफ था। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन, 129 क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है किसमें, डॉप्सन की इकाई में नापी जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन। जितने भी पल्सेस होती है दाल वाली, जितने भी दलहन की होती हैं, सब में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन वो पाया जाता है। राइबोजियम नाम का जो जीवाणु होता है वो इसमें पाया जाता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन को बनाता है। निम्नलिखित में कौन सा खाने योग्य कवक है, एगेरिकस, ये क्या, मशरूम, मशरूम। ठीक है, मशरूम, एगेरिकस मशरूम। ठीक है, ये खाया जाता है, एगेरिकस। मैंग्रोवा पौधे पाए जाते हैं। मैंग्रोवा पौधे कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा में, सबसे ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पे मैंग्रोवा पौधे। ठीक है, वहाँ पे देखो कि पड़े हैं जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें वो पानी में ऐसे रहती हैं, तो उसी को मैंग्रोवा पौधे कहा जाता है। ये सुंदरबन में पाए जाते हैं। ठीक है, आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है। ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इंडोस्पर्म होगा। और अच्छा इसे यहाँ देखते हैं रेडिकल, एक मिनट, अच्छा ये चार, ये रहा इंडोस्पर्म। ठीक है, भ्रूणपोष, ये इंडोस्पर्म है, होता है, इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा जो डी ऑप्शन है या फिर चौथा ऑप्शन है, ये सही होगा इसका। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये कह रहा है, एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से किस कुल में भित्तिलग्न बीजांडारय पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा इस क्वेश्चन का जो लेवल था वो थोड़ा सा इस क्वेश्चन का लेवल हाई था। तो ये पाया जाता है, ब्रेसिकेसी में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, ब्रेसिकेसी में पाया जाता है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन मानते हैं कि हल्का सा टफ था। अब ये भी एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अनाक्सी श्वसन, अगर हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें ये पूछ रहा है कि जो अंतिम प्रोडक्ट होता है, जो लास्ट में फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम ये पूछ रहा है। तो उसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है।
ठीक है, लैक्टिक एसिड बनता है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो वो किया था डी.के. कार्वे ने किया था। किसने किया था? तो डी.के. कार्वे ने किया था। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, मतलब हल्का से इसका लेवल हम मान सकते हैं कि ऊपर था। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है। पुरी की प्रसिद्ध यात्रा, देखो ये पुरी की जो यात्रा होती है, ये तो पहले मैं स्टेट का नाम बता देता हूँ। ये उड़ीसा में होती है, जो पुरी की रथ यात्रा होती है वो उड़ीसा में होती है। और ये होता है भगवान जगन्नाथ के नाम पे होता है, ठीक है, मतलब इनके लिए होता है। तो ये कहाँ पे होता है? उड़ीसा में होता है, ठीक है, ये उड़ीसा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? ये बताना है, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? नासिक का जो कुंभ मेला कहाँ पे लगता है, किस नदी के तट पर लगता है? तो वो लगता है आपके गोदावरी नदी के तट पर लगता है। संध्या क्या था? थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन था। ये एक अंग्रेज के ज़माने का अखबार आता था, ठीक है, संध्या नाम से एक अखबार आता था अंग्रेजों के ज़माने में, ब्रिटिश कालीन की बात है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा मानते हैं कि हाँ चलो मिस हो गया होगा, छूट गया होगा, या फिर नहीं पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन सबसे आसान, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल संख्या पूछ रखा है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं वो पूछ रहा है। तो वो कितने होते हैं? ये होते हैं 100 होते हैं। इसमें 90 जो होते हैं वो होते हैं इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, 90 इलेक्टेड होते हैं, और 10 क्या होते हैं आपके? ये नॉमिनेटेड होते हैं। तो पूरे मिला के कितने हो जाते हैं? 100, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावी हुई? भारतीय ध्वज संहिता, ठीक है, भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावित हुई, मतलब इनेक्टेड कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 26 जनवरी 2002 को हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी 2002 को। जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो ये 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 मत करना, 2 दिन पहले याद रखना, 26 जनवरी से ठीक 2 दिन पहले, मतलब 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अब 26 जनवरी करेंगे तो फिर गाएंगे कैसे? तो इसलिए 2 दिन पहले याद रखना, 24 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है। अब ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन। 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम, जो 17वीं लोकसभा भी जो करंटली चल रही है इस वक्त, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, यही 17वीं लोकसभा है। और इसमें जो अध्यक्ष, जो लोकसभा अध्यक्ष, आप कभी भी टीवी पे देखना, उसमें एक लोग बैठे रहते, उनका नाम रहता है क्या? ओम बिरला। उनका नाम क्या है? ओम बिरला। सुमित्रा महाजन नहीं है, सुमित्रा महाजन पहले थी, मतलब ये सुमित्रा महाजन नहीं है, वो गलत आंसर दिया होगा कहीं, अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने भी देखा कई जगह। ओम बिरला है। अभी अगर आप चाहो तो लोकसभा के टीवी चैनल पर जाकर के देख लो, वहाँ पे ओम बिरला ही बैठे मिलेंगे। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इंटर स्टेट का जो भी चेयरमैन होता है कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे अपने कर्तव्य के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है? तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ भारत का महान न्यायवादी, जो कि भारत सरकार की तरफ से कोई केस अगर भारत सरकार पे होता है तो वो क्या करते हैं कि उस केस की तरफ से भारत सरकार की तरफ से ये क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इनको क्या अधिकार होता है कि किसी भी भारत के किसी भी कोर्ट में ये क्या कर सकते हैं? अपना सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन, सिंपल सा है, बिजनौर से। बिजनौर में जैसे आप देखो, बिजनौर में ही एंटर करती है, वहाँ से। आगे बढ़ते हैं, कहाँ चला गया? हाँ, ये आ गया। निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नहीं है? ठीक है, यमुना नदी की सहायक कौन सी नहीं है? तो अब देखोगे गंडक नहीं है, ये बाकी चंबल, बेतवा और केन है। ये क्या है कि इलाहाबाद में जब संगम, जहाँ संगम है, मतलब गंगा नदी से मिलने से पहले ये क्या रहती है? उसकी ट्रिब्यूटरी रहती है, ठीक है, ये मिल जाती है उसमें यमुना नदी में। चंबल हो गया, बेतवा हो गई, केन हो गई, ये सारी मिल जाती हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी इजी है, लेकिन अगर चाहता तो बहुत अच्छा ये घुमा सकता था क्वेश्चन। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम? K2 गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है, क्या है? K2 गार्डविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम K2 गार्डविन ऑस्टिन, उसी को K2 बोलते हैं, गार्डविन ऑस्टिन इसको है, ठीक है। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है वो है किम्बरले, ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब से किम्बरले है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। अब देखते हैं और भी क्वेश्चन है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखो, झांसी भी है, हमीरपुर भी है, ललितपुर भी है, और एक मिर्ज़ापुर है, ये नहीं है, ठीक है।
तो ये आप बताओगे कमेंट करके कि ये किस पठार का भाग है मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब वीडियो डालेंगे तो मैथ का भी हम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है।